तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को कौन से रैपर का मिक्स ब्रेकडाउन देखना है। सो लेट्स चेक पोल का रिजल्ट क्या है, क्योंकि ज्यादा वोट्स मिले थे ऑनकोर को। अरे ये तो मोए मोए हो गया। क्या हो गया? तो बेसिकली जो अभी करंट पोल है उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर है, ऑल्सो हम लोगों ने रिसेंटली 100 के सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस किए हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दोनों के ही ब्रेकडाउन आपको दिखा दूं, दोनों में जो भी मैंने प्रोसेसिंग की थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। तो उसके लिए चलते हैं प्रोजेक्ट पे एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी हेवी प्रोजेक्ट है एंड ऑलमोस्ट 100 लेयर्स हैं यहाँ पे जहां तक मेरे को दिखाई दे रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद फ्रैपेज वोकल्स। और उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार स्क्रैच सुनाना चाहूंगा कि मेरे पास जो स्क्रैच आया था उसका साउंड कैसा था। तो उसके लिए मैं अपनी मास्टर चेन के प्लगइन्स ऑफ कर दूंगा एंड लेट्स सोलो दिस फाइल इश्का मास्टर 4। क्या बात है, स्क्रैच भी मेरे पास मास्टर होके आया था। तो एक बार इसको सुन के देखते हैं। Drop that pill in my Pepsi, baby, huh? Uber में जो टेकर वो टैक्सी है ना, swear that I need that much. All right, and now let's play our master, जिसका हम लोग आज ब्रेकडाउन देखने वाले। Drop that pill in my Pepsi, baby, huh? Uber में जो टेकर वो टैक्सी है ना, swear that I need that much. क्या बात है। तो एक काम करते हैं, एक पार्ट को लूप कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस सेक्शन। आई रियली लव दिस ब्रेक जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये मैंने मिक्सिंग में पिच किया था उनको कि यहाँ पे हम एक ब्रेक डाल देते हैं, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं टेंशन और ज्यादा फील होती है। मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ एक बार ये वाला सेक्शन। तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought. राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि कितना सही पंच ऐड कर रहा है वो, कितनी सही टेंशन क्रिएट कर रहा है वो गाने में। तो ये जो पर्टिकुलर बीट पॉज करने की टेक्निक है ये मैंने सीधे मौत के गानों में बहुत ज्यादा देखी थी, स्पेशली जब मैंने उनके साथ काम किया था। नॉट ओनली उनकी बीट्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, उनके वर्सेस काफी सही होते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं वो लोग, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। बट वही जो इक्वल वेटेज है वो एक्चुअली जाती है बीट्स को पॉज करने में, अपनी बीट को अरेंज करने में। एंड आई स्टिल रिमेंबर काफी सारे मिक्सेस एक्सचेंज करने के बाद भी काम के मेरे पास एडिशंस आते रहते थे कि ब्रो यहाँ पे 808s म्यूट कर देते हैं, यहाँ पे स्नेयर और हाई हार्ट्स को सोलो कर देते हैं, यहाँ पे मेलोडी को म्यूट कर देते हैं। तो उनसे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला था। तो सीधा चलते हैं वोकल प्रोसेसिंग पे। सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल आपको वोकल्स दिखाऊं तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दिख रहा है इंडिविजुअली मैंने 4 प्लगइन्स डाले थे, एक सेंड किया था विच इज मोस्ट प्रोबब्ली रिवर्ब, प्लेट रिवर्ब डाला था। उसके बाद जो ग्रुप प्रोसेसिंग थी वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये सारे प्लगइन्स मैंने यहाँ पे यूज किए थे। एंड बस नंबर 21 इज प्रोबब्ली पैरेलल कंप्रेशन। देख लेते हैं, यप, CLA 76 Pro L2 चैनल EQ जो मेरी स्टैंडर्ड पैरेलल कंप्रेशन की चेन रहती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ग्रुप के प्लगइन्स को कर देते हैं ऑफ एंड इंडिविजुअली शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्लगइन दैट आई यूज्ड हियर इज API 550A इक्वलाइजर, वन ऑफ माय फेवरेट गो टू टोनल EQs। इसका कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद है, इसका टेक्सचर मेरे को बहुत पसंद है। सो एक बार क्विकली ऑन ऑफ करके देखते हैं, बीट के साथ सुनते हैं एंड मैं यहाँ पे जो एडलिब्स हैं उनको कर दूंगा म्यूट। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम मिलता नहीं कभी जो यहाँ खोया पाके रब, मुझे अपने IG वाला दोस्त ना समझ खुलते। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि वोकल्स कितने दबे हुए साउंड कर रहे थे। रिलेटिवली अगर म्यूजिक की एनर्जी देखी जाए तो म्यूजिक काफी हाई एनर्जी पे है, काफी ओपन है, काफी ब्राइट है। तो इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मैंने 10,000 हर्ट्ज को 4 dB बूस्ट किया, 3000 हर्ट्ज को 4 dB बूस्ट किया अगेन। एंड जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है इसमें मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं किया। एंड क्योंकि हम लोगों ने ओवरऑल गेन बूस्ट किया था तो यहाँ पे मैंने आउटपुट भी थोड़ा सा कम कर दिया है, जस्ट टू कंपनसेट फॉर दैट लाउडनेस। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एनालॉग बटन को ऑन कर दिया है, बिकॉज ये वो इंटरेस्टिंग फ्लेवर, वो जो एनालॉग वार्मथ है वो ऐड करता है। ऑन टू द नेक्स्ट प्लगइन, अगला प्लगइन है C6। क्या बात है, इसको तो मैं आप लोगों को एक बार सोलो में सुनाता हूँ एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या चेंज कर रहा है हमारी साउंड में। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम मिलता नहीं कभी जो यहाँ खोया पाके रब। क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि वोकल्स पहले थोड़े से बॉक्सी साउंड कर रहे थे। जितने लोगों को आइडिया नहीं है कि ये बॉक्सी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सिंपली अपने हाथों से कुछ ऐसी शेप बना सकते हो अपने मुंह के आगे। एंड अगर आप कुछ भी बोल के देखोगे तो ये एग्जैक्ट जो टेक्सचर है इसका मतलब होता है बॉक्सी साउंड होना। यानी आसान भाषा में मिड्स ही मिड सुनाई दे रहे हैं, ना लो एंड सुनाई दे रहे हैं, ना हाई एंड सुनाई दे रहे हैं। तो C6 से मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से मिड्स को कंप्रेस किया, हाईज में एक विसल थी उसको रिड्यूस किया, ये अभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और थोड़ा बहुत डीएसिंग वाला काम किया यहाँ पे, हाई मिड्स और हाईज को थोड़ा सा टेम किया। तो एक बार सुन के देखते हैं इंडिविजुअली कि यहाँ पे क्या चल रहा है। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ। तो एग्जैक्टली ये वाली जो साउंड थी ये चीज मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दी है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, इसको देखते हैं कौन सी विसल हमने रिड्यूस की है। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड। सो ये बहुत सारे वोकल्स में मेरे को सुनाई देती है विसल, ऑलमोस्ट मेरे को 4K से जस्ट पहले मिलती है थोड़ी सी, तो इसको मैं काफी बार टेम करता हूँ। उसके बाद हाइज में जस्ट नॉर्मल डीएसिंग आपकी, मेरी लैंडलॉर्ड,
तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड। या थोड़ा बहुत हाई मिड्स को भी कंप्रेस किया है मैंने उसके साथ साथ, ताकि वो सॉफ्टनेस आ जाए वोकल्स में, ऐसा भी ना हो कि ब्राइटनेस बढ़ाने के चक्कर में वोकल्स शार्प सुनाई दे रहे हैं। मूविंग ऑन, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है डबलर। आप में से जितने भी लोगों ने मेरे पुराने ब्रेकडाउन्स देखे हैं, आपको तो पता ही है कि मैं डबलर तब यूज करता हूँ जब मेरे पास सिंगल वोकल लेयर आती है, कोई भी डीटीज नहीं आते। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक स्टीरियो इफेक्ट मिले, एक स्टीरियो विड्थ फील हो अपने वोकल्स में, ताकि ऐसा ना लगे कि जैसे म्यूजिक हैवी हो रहा है वैसे हमारे वोकल्स छुप गए। तो एक बार सुन के देखते हैं क्या ऐड कर रहा है हमारे वोकल्स में। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated. Alright, so I'm pretty sure आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि अमाउंट इसका बहुत ज्यादा है, एंड मैं ही खुद आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं भी इतना अमाउंट नहीं डालता हूँ बाकी गानों में। यहाँ पे डालने का रीजन अगेन यही था क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा बाउंसी था, म्यूजिक बहुत ज्यादा हेवी था। सो एक काम करते हैं ना, लेट्स लिसन टू इट विद द ट्रैक, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये सोलो में हमें इतना ज्यादा सुनाई दे रहा है लेकिन ट्रैक में काफी हद तक छुप जाएगा। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। सो वो काइंड ऑफ आपको एनर्जी फील हो रही होगी, वो विड्थ फील हो रही होगी और ऐसा लग रहा होगा काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा है। वैसे अब वोकल्स में वो एक्साइटमेंट आ गई है, वो थोड़ी सी इम्परफेक्शंस आ गई है, जिस वजह से वो काफी सही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है म्यूजिक को। आफ्टर दैट एक नॉर्मल चैनल EQ डाला है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी मैंने एक विसल रिड्यूस किए है और थोड़े से हाई मिड्स बूस्ट किए हैं, जस्ट नॉर्मल टोन शेपिंग स्टफ। एंड आफ्टर दैट जो मेरी सेंड है ये है आरवर्ब। आरवर्ब बेसिकली जो शॉर्ट रिवर्ब मैं यूज करता हूँ, प्लेट 2 का मैंने यहाँ पे प्रीसेट यूज किया हुआ है, थोड़ी बहुत नॉब्स को ट्विक किया हुआ है, सो दैट आपको काफी हद तक आइडिया लगे कि रैप वोकल्स में किस तरह का रिवर्ब यूज करना चाहिए कि वो फैले भी ना, एट द सेम टाइम वो जो आपके वोकलिस्ट की परफॉर्मेंस है उसको लाइव फील दे पाए। तो इसको सुन के देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम। उफ, टू क्लीन। प्लस रिवर्ब टाइम भी आप लोगों को दिख रहा होगा 0.88। एट द सेम टाइम प्री डिले 0.0 पे है, विच अगेन मैं बहुत रेयरली रखता हूँ, लेकिन प्लेट रिवर्ब्स को मैं काफी टाइट साउंड करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे एज एन एक्सेप्शन मैंने प्री डिले 0 रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, ग्रुप प्रोसेसिंग की बात करें तो अगेन क्या बात है, ग्रुप पे मैंने फिर से API डाला है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 dB बढ़ाए हैं, वो भी 15,000 हर्ट्ज को। दैट मीन्स मैंने इसको नॉर्मली हाइज बढ़ाने के लिए यूज किया हुआ है, थोड़ा सा जस्ट ब्राइट किया हुआ है अपने वोकल्स को। तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम। क्या बात है, अगेन दैट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ऐड हो गई, एंड एक्साइटमेंट से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एफएक्स विंटेज एक्साइटर यूज किया हुआ है। तो इसको देखने का सिंपल सा तरीका है, ये क्या करता है कि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सैचुरेट कर देता है, उनको डिस्टॉर्ट कर देता है, जिस वजह से वो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो AX मिक्स नॉब है इसको बहुत ज्यादा ना बढ़ा दें आप लोग, बिकॉज जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वोकल्स पतले और ब्राइट साउंड करेंगे, और जितना उसको कम पे रखेंगे उतना कहीं ना कहीं वार्म साउंड करेंगे। सुन के देखते हैं कि ये क्या ऐड कर रहा है हमारे वोकल्स में। तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। क्या बात है। और एक बार मैं AX मिक्स को थोड़ा सा ऑल्टर करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसको बढ़ाने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम। मिलता नहीं कभी जो यहाँ खोया पाके रब, मुझे अपने IG वाला दोस्त ना समझ। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि जितना ज्यादा हम उसको बढ़ा रहे थे उतना ज्यादा वोकल्स कट थ्रू तो कर रहे थे म्यूजिक में, एक्साइटमेंट उनमें ऐड हो रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो बॉडी थी वो लूज हो रही थी। उसके बाद एक नॉर्मल EQ दे रहा है, दुरुस्त है, एक लो कट डाला हुआ है, अगेन विसल्स के पीछे पड़ गया हूं मैं। एक्चुअली एक और बड़ा रीजन है क्यों मैंने इतने सारे हाइज में कट किए हुए हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत सारे टोनल प्लगइन्स डाले हैं, जैसे कि API 550A हो गया, एफएक्स विंटेज एक्साइटर हो गया, जो कि कहीं ना कहीं आपके हाइज को बढ़ा रहे हैं, हाइज को सैचुरेट कर रहे हैं, जिस वजह से वहां पे अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही हैं, एट द सेम टाइम अनवांटेड विसल्स भी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए मैं हर स्टेज में जब भी कुछ भी बूस्ट करता हूं तो मैं कटिंग को साथ साथ लेके चलता हूं, प्लस थोड़ी सी एयर ऐड कर दी है, प्रीटी गुड स्टफ। आफ्टर दैट एक DSR प्लगइन जो एसेस हैं उनको थोड़ा सा साइलेंट करता है, उनको थोड़ा सा सप्रेस करते हुए चलता है। उसके बाद बाप रे एक और एक्साइटर, चलो अच्छा इसको ऑलमोस्ट 10% के आसपास मैंने डाला हुआ है, और ये चीज एक्चुअली मेरे को यहाँ पे भी सेंस हो गई थी जब मैं एडजस्ट कर रहा था इस एक्साइटर को। मैं 4.5 के आसपास रुका था। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, जस्ट मैंने जब अपना प्रैक्टिकल खत्म किया था। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे को आज भी वो साउंड वैसी परसीव हो रही है जैसे इस गाने को मिक्स करते हुए हो रही थी, एंड आई फेल कि एक्साइटर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, बट ठीक है हम लोगों ने बाद में बढ़ा ही दिया ऑलमोस्ट 10%। आफ्टर दैट एक EQ डाला है, क्या बात है, डबल डबल लो कट। लेट मी चेक, क्या मैंने इसी EQ को कॉपी पेस्ट कर दिया है? क्या बात है, बाप रे, मतलब खतरनाक फ्लो में चीजें की हुई है मैंने। सेम EQ कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, बस यहाँ पे हाई शेल्फ बंद हुआ हुआ है। उसके बाद
अनदर DSR। ऑलराइट, अब मेरे को कहीं ना ये चीज याद आ रही है, ये अप्रोच याद आ रही है कि समहाउ जब मैंने ये 4 प्लगइन्स डाले थे फ्रैपी की आवाज पे, काफी सही साउंड कर रहे थे एंड जब भी मैं बिफोर आफ्टर कर रहा था तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे म्यूजिक को, जिस वजह से मैंने क्या किया होगा, ये टॉप के जो 3 प्लगइन्स हैं इनको कर दिया कॉपी पेस्ट, जिनमें मेरे को दिख रहा है कि मैंने छोटे छोटे ट्वीक्स किए थे। DSR में आई गेस मैंने बैंड चेंज कर दिया, शेल्फ की जगह नॉच ले आया, बट बाकी दोनों जो प्लगइन्स थे उनके अंदर छोटे छोटे चेंजेस किए थे ताकि मुझे वही वाला जो टेक्सचर है वही थोड़ा सा और मिल जाए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब आप म्यूजिक को मिक्स करते हो, म्यूजिक को क्लीन करते हो, म्यूजिक और ज्यादा क्लियर साउंड करने लगता है और आपको और ज्यादा आइडिया मिलता है कि अपने वोकल्स को आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है। सो आई गेस आई फाउंड दैट वे। उसके बाद अगर हम अगले प्लगइन की बात करें, दैट इज प्रो MB नॉर्मल मल्टी बैंड है। जैसे हमने C6 में देखा था वैसे ये लो मिड्स को रिड्यूस कर रहा है। ये भी मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ, ट्रैक के साथ कंपेयर करके देखते हैं इसको। बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated. ऑलराइट, प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ। इसका एक्चुअली आपको एप्लीकेशन ना ज्यादा अच्छा समझ आएगा अगर मैं बेस के साथ आपको प्ले करके सुनाऊंगा। Pants on, दे पना दिल में तेरे, बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। राइट, सो इनकेस अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे थे तो जैसे ही वो मिलता नहीं बोलते हैं, वैसे कहीं ना कहीं जो मड है, जो लो एंड में रेजोनेंस है, वो एकदम से ऊपर आ जाती है जो आपकी बेसलाइन के साथ क्लैश कर रही थी। तो उस सारे रीजन को मैंने सप्रेस कर दिया है एंड यहाँ पे इस काम के लिए मैंने EQ को इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज EQ परमानेंट कट लगा देता है, जिससे हमारे वोकल्स पतले भी साउंड कर सकते हैं। वेराज मल्टी बैंड क्या करता है, जब जब मड लाउड होती है, जब जब ये फ्रीक्वेंसी स्पीक करती हैं, तभी ये उनको रिड्यूस करता है, जिससे आपके वोकल के टेक्सचर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शांत व्यक्ति हो गया। आफ्टर दैट मैंने डाला है ट्रैक स्पेसर। क्या बात है, साइड चेन किया हुआ है वोकल्स को। लेट्स सी किसके आने पे, उफ, बेस के आने पे, यानी दोबारा से हमें बेस के साथ इसको सुनना पड़ेगा। सो जितने लोगों को साइड चेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है या जितने लोग पहली बार देख रहे हैं इस प्लगइन को, आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब जब मेरी बेस लाइन आएगी तब तब ये क्या करेगा, जो मेरे वोकल्स के इस रेंज में फ्रीक्वेंसीज हैं जो क्लैश कर रही हैं बेस के साथ, यानी आसान भाषा में जो मेरे वोकल के लोज हैं जो भी क्लैश कर रहे हैं मेरे 808s के साथ बेस लाइन के साथ, ये उनको डक कर देगा। अब एक बार सुन के देखते हैं इसको। I really love the way you put your pants on, दे पना दिल में तेरे, बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all shit go be so complicated, माँ कसम मिलता नहीं कभी जो यहाँ खोया पाके। क्या बात है, सो आई एम प्रीटी श्योर आपको वो डेप्थ फील हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं डिटेल आ गई और जो हमारा बेस है वो कट थ्रू कर पा रहा है, थोड़ा सा पॉप आउट कर पा रहा है गाने में। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे, क्या बात है, एक नॉर्मल कंप्रेसर डाला है। सो लेट्स सी कितना कंप्रेशन हो रहा है, बिकॉज मेरे को दिख रहा है अटैक काफी फास्ट है, यानी यहाँ पे मैंने ट्रांजिएंट्स को पकड़ा होगा। तो एक बार सुन के देखते हैं। दे पना दिल में तेरे, बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर। I never thought after all. ऑलराइट, प्रीटी गुड स्टफ। तो यहाँ पे मैंने वोकल्स को टाइट साउंड करवाने की कोशिश की है, उनको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा, फास्ट अटैक की वजह से ट्रांजिएंट्स है जो इम्पैक्ट है वो दब गए, यानी इनिशियली जैसे ही वोकल्स आते हैं वैसे ही कंप्रेसर झटके से ऑन हो जाता है, जिस वजह से वो जो स्टार्टिंग के पीक्स हैं उनको ये कंप्रेस कर रहा है। एट द सेम टाइम रिलीज भी अच्छा खासा मीडियम स्लो के आसपास है, जिस वजह से कंप्रेसर धीरे से रेस्ट पे आ रहा है और आपके वोकल्स काफी सॉफ्ट साउंड कर रहे हैं क्योंकि कंप्रेसर बहुत लेट बंद हो रहा है। आफ्टर दैट अगेन प्रो MB डाला है मैंने। क्या बात है, और लो मिड्स रिड्यूस किए और थोड़े से हाई मिड्स रिड्यूस किए इसमें। चैनल EQ में मैंने क्या किया, कमाल है, ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़े से हाई मिड्स और हाईज बढ़ाए, यानी अगेन मैं वो एक्साइटमेंट की तरफ ले जा रहा हूँ, वोकल्स को ब्राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो आप देख रहे हो बड़ी सी लाइन, वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ओवरऑल गेन कम किया है वोकल्स का। तो मैं मोस्ट प्रोबब्ली उस वक्त वोकल्स को बिठाने की कोशिश कर रहा था मिक्स में, जिस वजह से मैं उसका लेवल डाउन कर रहा था, बट वो फ्रीक्वेंसीज को हाईलाइट कर रहा था, वो फ्रीक्वेंसीज ढूंढ रहा था जो उसको कट थ्रू करने में हेल्प करती। एंड वंस अगेन एक और EQ डाला है मैंने, लेकिन इस बार प्रो Q3 क्यों यूज किया है ये आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं इन वोकल्स को प्ले करूंगा। दे पना दिल में तेरे, बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ बोलना क्या ही। I never thought after all shit some मिलता नहीं मुझे अपने IG, दे पना दिल में तेरे, बन जा मेरी लैंडलॉर्ड, तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड, बोलना क्या ही कर। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि एक नॉर्मल EQ यहाँ पे क्यों काम नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे मैंने डायनेमिक EQs यूज किए हुए हैं, यानी ये परमानेंट रिडक्शंस नहीं है, परमानेंट कटिंग नहीं हो रही है। जब जब ये पर्टिकुलर रेजोनेंस, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज लाउड हो रही है, तभी ये उनको रिड्यूस कर रहा है। और इनकेस अगर आप लोग इसको और डिटेल में करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बैंड बनाइए, उसका गेन ले आइए 0.0 पे, राइट क्लिक करके मेक डायनेमिक कर दीजिए, इससे आपको एक रेंज मिल जाएगी। सो रेंज
डिसाइड करती है कि अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितना होना चाहिए, कितना कंप्रेशन अलाउ करना है, एंड एट द सेम टाइम जैसे आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते हैं आपके पास आ जाता है थ्रेशोल्ड, यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर जैसी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जाएगी ये प्लगइन उसको रिड्यूस कर देगा। एट लास्ट मैंने वोकल्स पे डाला है एक पैरेलल कंप्रेसर। सो पैरेलल कंप्रेशन क्या होता है, बेसिकली अपने वोकल्स को एक डुप्लीकेट सेंड में भेजा, उनको हेवीली डिस्टॉर्ट कर दिया, हेवीली कंप्रेस कर दिया और फिर उसको धीरे धीरे ब्लेंड इन करना शुरू किया ओरिजिनल वोकल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इफेक्ट सुनाता हूँ, फिर मैं आपको प्लगइन चेन दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्लगइन्स यूज किए, कौन सी सेटिंग्स पे यूज किए। I really love the way you put your pants on दे बना दिल में तेरे बन जा मेरी लैंडलॉर्ड तेरे साथ लाइफ देती फील बाय गॉड बोलना क्या ही करेगी तू जाके बैंगलोर I never thought after all shit go be so complicated my कसम। क्या बात है, इसके बारे में तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बहुत ऑब्वियस है डिफरेंस। कैसे उसने वो डेप्थ ऐड कर दी वोकल्स में, छोटे छोटे जो शब्द थे, बारीक बारीक जो पार्ट्स थे वो सारे और क्लियर हो गए। एट द सेम टाइम वोकल्स काफी क्रिस्प साउंड कर रहे हैं। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने यूज किया एक CLA 76। यहाँ पे एक प्रीसेट है इन योर फेस वोकल, उसको थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है अपने हिसाब से। आफ्टर दैट एक प्रो L2 डाला हुआ है जो कहीं ना कहीं मेरी पीक्स पकड़ता है, इसको पीक रिडक्शन के लिए यूज किया है। इसलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2 dB गेन पुश किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 dB गेन कम भी किया हुआ है आउटपुट में। एंड एट लास्ट एक चैनल EQ डाला हुआ है जो सिंपली क्या कर रहा है, जो भी हाई एंड में सिजल आ रहा है, जो भी एरी सा टेक्सचर आ रहा है उसको थोड़ा सा डक कर रहा है ताकि वो आर्टिफैक्ट जैसा साउंड आए हमारे वोकल्स में, और वो जो एक्स्ट्रा हाई एंड है, वो जो एरी सा टेक्सचर है, वो डिस्टर्ब ना करे हमारे लिसनिंग एक्सपीरियंस को। सो एज प्रोमिस्ड आई गेस इसी के साथ साथ हम लोग ऑनकोर के वोकल्स पे चल सकते हैं, ऑनकोर की वोकल प्रोसेसिंग देख सकते हैं। तो इसके लिए एक काम करता हूँ, अगेन सबसे पहले हमारा जो रिचुअल है आपको स्क्रैच सुना देता हूँ कि मेरे पास क्या आए थे वोकल्स, एंड उसके बाद अपना वाला वर्जन प्ले करेंगे एंड देन सीधा प्रोसेसिंग की बात करेंगे। सोचू क्या तू देगी या नहीं देगी, मुझे पता है तू रावत तो मैं तेरे को इंट्रो लाइक माने में जबी चले लेकिन दोस्त बोले नहीं। क्या बात है, खतरनाक एडलिब्स हैं। सो एक बार अपना वाला वर्जन सुनते हैं। मारा तेरे घर के बाहर गेड़ी, बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं। ऑलराइट, प्रीटी गुड स्टफ, क्लैरिटी ज्यादा है, लो एंड टाइट है। एंड मेरे को याद आया एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ एडलिब्स भी यूज किए हुए हैं ऑनकोर की, जो प्रोड्यूसर ने मेरे को बाउंस करके दी थी, बिकॉज उनको वो स्पूकी वाला इफेक्ट चाहिए था जो आपको सुनाई दे रहा होगा स्क्रैच में, काफी लाउड था। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपनी एडलिब्स म्यूट करनी पड़ी थी यहाँ पे, बट ठीक है, नेवर माइंड। वोकल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, कोई बढ़िया सा पार्ट इधर से लगाते हैं। वैसे तो पूरा वर्स ही बहुत बढ़िया था। एडलिब्स को कर देते हैं म्यूट। लीड वोकल्स में हमारे पास आई थी 3 लेयर्स। तो ये बेसिकली डीटीज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्लस पैन किया हुआ है मैंने लेफ्ट राइट सेंटर। मैं एक बार आप लोगों को सुना भी देता हूँ। बाहर गेड़ी, बालकनी में तो आया कर दी मैंने देरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं। तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तुमको दिल दिखाऊं या सब सेल पे। ऑलराइट, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, मैंने टाइम करेक्शन भी नहीं किया। समहाउ इट कॉम्प्लीमेंटेड द वाइब, बिकॉज यहाँ पे ड्रम सेक्शन जो है उसमें भी थोड़ा सा स्विंग है, उसमें भी चीजें थोड़ी सी आगे पीछे है। सो इंडिविजुअल ट्रैक्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने एडलिब्स में तो कुछ भी नहीं डाला है। फेराज की जो लीड वोकल्स हैं, जो मेन लेयर है सेंटर वाली, इसके अंदर ये 4 प्लगइन्स डाले हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप पे भी ज्यादा प्रोसेसिंग मेरे को दिख नहीं रही है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ओरिजिनल टेक्सचर मेरे पास काफी अच्छा आया था, वाइब काफी अच्छी आई थी, एंड मेरे को ज्यादा कुछ ट्वीक नहीं करना पड़ा यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम यू नो द बेसिक लेवलिंग, पैनिंग एंड थोड़ा बहुत टोन शेपिंग। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इंडिविजुअली शुरू करते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट अगेन टोनल कंप्रेसर्स CLA 2A 3A, जो दोनों भाई भाई हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने मिक्सेस में, एंड दोनों का अपना यूनिक कैरेक्टर है। ये जो CLA 2A है ये कहीं ना कहीं वार्मथ ऐड करता है, यानी जो आपके लो मिड्स हैं उनको थोड़ा सा सैचुरेट करता है, वेराज जो CLA 3A प्लगइन है ब्लैक कलर का दिखता है, वो आपके हाइस को सैचुरेट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वही एक्साइटर वाला काम करता है, बट आपके वोकल्स को पतला नहीं करता है। सबसे पहले इसका टेक्सचर देखते हैं, ट्रैक के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या ऐड कर रहा है हमारे वोकल्स में। बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं। तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50। तो ग्रुप के प्लगइन्स को भी कर देते हैं ऑफ, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे डीटीज हैं इनको भी म्यूट कर देते हैं, ताकि हमें डिटेल में समझ आए कि हमारे लीड वोकल्स में क्या ऐड कर रहा है। बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं। तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तो मैं दिल दिखाऊं। राइट, क्या बात है। एट द सेम टाइम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 dB का रिडक्शन भी हो रहा है, बट दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ CLA सीरीज कि आप कितना भी गेन रिडक्शन कर लो, काफी हद तक आप स्टिल उसको क्रिस्प साउंड करवा सकते हो। एंड उसका सबसे बड़ा रोल जाता है एक्चुअली इस नॉब को, छोटी सी नॉब, ये एक्चुअल में जो स्क्रू की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन मॉडिफाई द टेक्सचर कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए, आपको एकदम फ्लैट कंप्रेशन चाहिए या फिर थोड़ा सा इसका कलर ऐड करना है। मूविंग ऑन, उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे प्रो MB। क्या बात है, वही अगेन लो मिड्स हाइज किए हुए हैं, एंड खतरनाक रिडक्शन किया हुआ है एक्सट्रीम लोज में। मे बी उसका रीजन ये है क्योंकि ऑनकोर की जो पिच थी वो काफी ज्यादा लो थी इस वर्स में, इस गाने में। तो एक बार सुन के देखते हैं कि ये क्या एडिशन कर रहा है, क्या सबट्रैक्शन कर रहा है हमारे वोकल्स में। तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तो मैं दिल दिखाऊं या सब सेल पे, बस तू देख ले तेरे पीछे हूँ मैं सब कुछ झेल के, अचंपू लौंडे फीके सामने जैसे कल का नेल पेंट। प्रीटी गुड स्टफ, वोकल्स काफी
काफी ज्यादा बैठ गए म्यूजिक में, एंड स्पेशली जो लो एंड है जो हमें स्क्रैच में काफी ज्यादा बूमी सुनाई दे रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरे को लगता है वोकल के क्लीनिंग का। क्योंकि वही बात है ना, काफी सारे लोग सोचते हैं कि बूस्ट कर करके हम क्लैरिटी ला सकते हैं अपने गाने में, लेकिन मेरा फंडा बहुत ही सिंपल है। मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले कटिंग की मदद से स्पेस बनानी चाहिए, एलिमेंट्स की जगह बनानी चाहिए, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि किसी चीज की टोन चेंज करनी है तब हमें बूस्टिंग पे स्विच करना चाहिए। आफ्टर दैट एक नॉर्मल EQ, थोड़ा सा लो एंड मैंने यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है इसलिए लो कट नहीं डाला है। मड को काफी ज्यादा एग्रेसिवली रिमूव किया हुआ है यहाँ पे, प्लस हाई एंड विसल, ऑल राइट, एंड एक नॉर्मल सा गेन प्लगइन जिससे 0.7 dB बढ़ रहा है। मे बी मैंने यहाँ पे वोकल्स को ऑटोमेट किया है, यप एज यू कैन सी ऑटोमेशन तो काफी तगड़ा यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो जब हम ऑटोमेशन यूज करते हैं तो हमारा जो फेडर है ये लॉक हो जाता है, इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं गेन प्लगइन का यूज करता हूँ लेवलिंग के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बस प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला एक अडैप्टिव लिमिटर। सो लेट्स लिसन टू इट वंस, देखते हैं क्या एडिशन कर रहा है हमारे वोकल्स में। बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं, तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तो मैं दिल दिखाऊं या सब ऐसे पे। राइट, क्या बात है। सो आप में से जितने लोग नहीं जानते हैं, अडैप्टिव लिमिटर को आप मैक्सिमाइजर से रिलेट कर सकते हैं। ये एक हद तक कॉम्प्लीमेंट करता है एक मैक्सिमाइजर को, जो नॉट ओनली लाउडनेस ऐड करता है बल्कि अपना एक फ्लेवर, अपना एक कैरेक्टर भी डाल देता है। एंड इसका कैरेक्टर तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, इसने स्लाइटली ब्राइट कर दिया हमारे वोकल्स को। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है प्रो MB, अगेन सिमिलर मूव, मड रिमूव की हुई है, हाई मिड्स को थोड़ा सा डक किया हुआ है, चैनल EQ। क्या बात है, मुझे लग रहा है वही कॉपी पेस्ट वाली स्कीम हो रही है, थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई की हुई है चीजें, बिकॉज मे बी इस गाने को लेके जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा था, मैंने वो चीजें कर दी थी। उसके बाद मैंने एक बेसिक मिक्स भेजा था फ्रैपे को, उनको बहुत अच्छा लगा था, ऑनकोर को भी अपना वॉइस टेक्सचर काफी पसंद आया था। सो इसीलिए मैंने सिमिलर प्रोसेसिंग की ग्रुप पे, सिमिलर प्रोसेसिंग की बस पे, ताकि थोड़ा सा हम लोग उसको एग्जैजरेट कर पाए, उस इमोशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर पाए। आफ्टर दैट जस्ट नॉर्मल DSR, SS रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, एंड अगेन मेरे को दिख रहा है पैरेलल कंप्रेशन। सो पैरेलल कंप्रेशन को तो हम लोग गाने के साथ सुनते हैं एक बार। बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं, तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50। वेरी गुड स्टफ। इसने कहीं ना कहीं वो वार्मथ भी ऐड कर दिया वोकल्स में, और उसको डिटेल में सुनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सोलो में भी सुनाता हूँ वोकल्स को, ताकि आप अच्छे से वो टेक्सचर पकड़ पाए कि पैरेलल कंप्रेशन क्या ऐड कर रहा है हमारे वोकल्स में। फारगेड़ी बालकनी में तो आया कर दी मैंने देरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं, तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तो मैं दिल दिखाऊं या सब ऐसे पे। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वो भारीपन ऐड हो गया वोकल्स में। एंड एक बार क्या करते हैं, एक बार सारी डीटीज के साथ ग्रुप के प्लगइन्स को मैं ऑन ऑफ करके आप लोगों को सुनाता हूँ कि इससे क्या चेंज आया ओवरऑल जो हमारे लीड वोकल्स हैं उनमें। बालकनी में तो आया कर दी मैंने तेरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं, तेरे लिए यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50, जान पे खेल के तो मैं दिल दिखाऊं या सब ऐसे पे। काफी इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं वोकल्स थोड़े से मफल्ड हो गए, थोड़े से अनक्लियर हो गए, लेकिन मुझे लगता है वो गाने की वाइब को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज ग्रुप के प्लगइन्स ऑन करने के बाद वोकल्स क्लियर तो थे लेकिन थोड़े से पतले भी साउंड कर रहे थे। बट अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक की बात करूं, अगर आप लोग एक बार म्यूजिक को सुन के देखें, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, उसका इमोशन समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आएगा कि मैंने ग्रुप पे प्लगइन्स क्यों डाले हैं, या फिर ये पर्टिकुलर टेक्सचर ऑब्टेन करने की क्यों कोशिश की है। So I'm pretty sure आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वो स्लाइटली लेट बैक टोन है। एग्जैक्टली मैं लो-फाई तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा लो-फाई सा टेक्सचर है म्यूजिक का। हाँ जी। जो भी हमारे सिंथ्स चल रहे हैं, हारमोनियम चल रहा है, या फिर अगर मैं ड्रम्स की भी बात करूं तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट साउंड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम थोड़ा सा उनमें अनक्लियर टेक्सचर है, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैंने वोकल्स पे कुछ ऐसी प्रोसेसिंग डाली। तो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन को कंटिन्यू करूं, बिकॉज पर्सनली मेरे को बहुत मजा आया था इस गाने को मिक्स करने में। एंड जब मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, मेरे को काफी अच्छी एनर्जी लग रही है इस प्रोजेक्ट की, और मेरे को दिख रहा है कि मैंने काफी ज्यादा मॉडिफिकेशंस किए म्यूजिक में, चाहे मैं लो एंड की बात करूं, चाहे मैं हारमोनियम की बात करूं, या चाहे मैं अमे के वोकल्स की बात करूं। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपका मन क्या कहता है। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर जो हो गए हैं चैनल पे। हाँ यार, वो तो बस ऊपर वाले की देन है। तू चिंता मत कर, तेरी पार्टी मेरी तरफ से। सही में क्या बात कर रहा है भाई हो तेरा, इतना तो बनता है। बस मेरी फ्लाइट की टिकट तू बुक कर दे।